हाय दोस्तों, मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम का पार्ट चल रहा था, जिसमें नंबर सिस्टम में चार पार्ट हो चुका है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ये पार्ट 5 का है। ठीक है, ये पार्ट 5 का कुछ क्वेश्चन लाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीजीएल सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए सीजीएल है ना, टाइटो में 11 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन आए हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या है। दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है। ठीक है, और उसका भागफल 9/7 है। तो संख्याओं का योगफल क्या होगा? दो संख्याओं का गुणनफल मान लेते हैं, एक संख्या ए हो गया, दूसरा संख्या बी हो गया, का गुणनफल जो है 1575 है। ठीक है, 1575, और उनका भागफल दो संख्या जो है उसका भागफल जो है 9/7 है। 9/7 कर दिए। ठीक है, अब ए बराबर होगा, इसको अगर क्रॉस करते हैं तो 9b हो जाएगा, 9b/7। ठीक है, तो ए बराबर 9b/7। ठीक है, तो आप देखिए a इंटू बी बराबर 1575 है। ठीक है, 1575 है, तो ए बराबर क्या है? 9b/7 इंटू बी है 1575 लिख दिए। 1575 हो गया। अब काटिए, कटेगा 9 एका 9, 9 से 63 और 45, हाँ कट जाएगा। देखिए 9 एका 9, ठीक है, कितना बच गया? 6 बच गया। तो ये चल गया 6, इधर चल गया 67, 9 सटी 63 काट दिए। 67 में 63 गया, 4 बचा। अच्छा 5 इधर हो गया, 4 45, 9 5 45। ठीक है, तो बी इंटू बी स्क्वायर/7 बराबर 175। ठीक है, अब बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 गुना 175। तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 5 35 के 5, बाकी रहा 3, 7 7 49, 3 52 के 2, बाकी रहा 5, 7 5 12, 1252। 1252 जो है वो किसका स्क्वायर होगा? क्यों होगा? ये अंदाज 35 का होगा। देख लेते हैं 35 का होगा अंदाज। 25 के 5, बाकी रहा 2, 5 3 15, 5 3 15, 30 और 2 32 के 2, बाकी रहा 3, 9 और 3 12। हाँ बोले ना 35 का होगा। तो बी बराबर 35, बी बराबर आपका 35 आया है। तो ए इंटू बी बराबर 1575। ठीक है, तो बी 35 हो गया, बी बराबर 35 इंटू ए बराबर 1575। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 5 से काटिए, 7 5 35, 5 से 5 3 15, 5 3 15, 15 5 का 5 बच गया 2, इधर चल गया 5 3 5 15, कितना हो गया? 5 25 हो गया, 2 इधर कटा, 5 25 हो गया। अब 7 से काटिए, 7 चौका 28, 7 से देखिए 7 चौका 28 और 7 5 35 45। ए बराबर होगा 45 आया और बी बराबर 35 आया। तो क्या बोल रहा है कि तो संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो संख्या ए और बी है, ए और बी का योगफल क्या होगा? एक 35 हो गया, एक 45 हो गया। 35 और 45 0 80 हो गया। तो इसका आंसर 80 होगा। ये देखिए सीजीएल टाइटो में पूछा गया क्वेश्चन है। कितना इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। ठीक है, आप मेरे साथ लगे रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन हम करवाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 2 नंबर। देखिए, जब किसी संख्या को 13 से गुना करते हैं, कोई भी संख्या हो जिसको 13 से गुना करते हैं, तो गुणनफल में सभी अंक 9 होते हैं। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। पटना गुड्सगार में पूछा गया है। पटना ये सब क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, सीजीएल में बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। हम तो कम ही लिखे हैं। अगर लिखने लगे कि ये सब क्वेश्चन कितना पार्ट में कितना बार आया है, तो यहाँ से यहाँ तक भर जाएगा पूरा कि कौन कौन एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है।
हम नॉर्मल लिख देते हैं कि एगो कोई भी एग्जाम का नाम। नहीं तो अगर देखा जाए तो आप देखिएगा बहुत रिपीटेड सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। 13 है, 13 को किसी संख्या से गुना करने पर तो कोई भी संख्या मान लेते हैं x हो जाए। ठीक है, x मान लीजिए, माना संख्या x, तो गुणनफल में सभी अंक 9 होते हैं। ठीक है, गुना करने पर जो प्राप्त होता है अंक सभी 9 है। तो ठीक है, 9 दे दिए, सभी अंक 9 है, ऐसे ऐसे कर दिए, जितना 9 तक जा सकता है। अब देखना है कि ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 9 9 9, मतलब कुछ भी संख्या बटे 13। ठीक है, 13 मतलब बटे 13 मतलब भाग देना है, तो 13 से भाग दीजिए इसको। तेरह 65 तेज बटा 63 91 है, 91 हो गया। 8 बच गया, 89। 13 65 78 78, 1 हो गया, ये 1 हो गया, 119 हो गया, 119 हो गया। 13 17 से 117, 2 बच गया। अब 2 बच गया, फिर एक 9 दे दीजिए। ठीक है, बढ़ा दीजिए जितना देखना है कि कितना, जब तक कट नहीं जाता तब तक लिखना है। 29 हो गया, 13 का 13 कितना हो गया, 6 16। ठीक है, फिर दे दीजिए 9 बैठा दीजिए, कितना हो गया, 169। अरे 13 है ना, देखिए यहाँ गलती ये हो गया, यहाँ 29 आया, यहाँ 29 आया, 29 लिख दिए। ठीक है, 29 लिख दिए तो 13 दूनी 26 ना हो जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा। ठीक है, 3 बच गया। अब 3 बच गया तो एक 9 बैठाने के बाद 33 39, तो 33 39 हो जाएगा, तो 39 कट गया। तो इसका तो क्या बोल रहा है, जबकि संख्या को 13 से गुना करने पर सभी गुणनफल में सभी अंक 9 होते हैं। तो 9 तो सब लगातार अंक हो रहा है, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या जो कटने बाद होगा ये संख्या होगा क्या, 76 927। तो है 76 927, 76 927 ये होगा। समझ गए, कोई प्रॉब्लम हो? बस यहाँ था, देखिए हमने 13 लिख दिए थे लेकिन 29 26 होगा, हम ध्यान नहीं दिए। 13 दूनी 26, 2 से कटेगा, 3 बच गया, 39 हो गया, तो 13 39 हो गया। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, देखिए कितना आसान है। इस सीरियल में भी आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में, 2021 में क्वेश्चन आया है, लेकिन हम लिखे नहीं, 2021 में क्वेश्चन आया है। जब 2021 का क्वेश्चन उठा देखिए, रिपीट क्वेश्चन बहुत मिलेगा आपको। चलिए 2 हो गया, अब अगला देखते हैं। क्या है, 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 78,701 के निकटतम हो। तो 567 से विभाजित, तो 567 से विभाजित कीजिए। इस संख्या अरबी में पूछा गया है 78,701। ये सब टोटल क्वेश्चन सीजीएल में बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, सब क्वेश्चन। चलिए देखिए एक बार में करते हैं, 567 0 2 कट गया, अब फिर 0 बैठा दिए, 200 हो गया। 200 एक बार में कटेगा नहीं, ठीक है, तो एक 0 बैठा देंगे। 20 हो गया, एक बार में कटेगा नहीं, तो 200 हो गया। जब एक बैग दो अंक उतारेंगे तो 0 बैठाया जाता है, तो 0 बैठा दिए। ठीक है, अब कितना हो गया, 2001 हो गया। तो अब इसको 2001 हो गया, तो 3 बार में कटेगा। तो 567 को 3 से गुना कीजिए, कितना हो गया, 27 के एक बाकी रहा 2, तो 18 2, 20 के 0 बाकी रहा 2, 5 से 15 2 17, तो 1701। ठीक है, 17 से कितना वर्ड में आया, 3 वर्ड में, 3 वर्ड में आया, तो 0 0 3 कट गया, 300 आया। देखिए ये 300 है, तो 567 में से 300 गया, कितना हो जाएगा, 267। इसका मतलब है कि 267 और जोड़ते हैं, इसमें जोड़ते हैं तो 104 वर्ड में कट जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम पीछे घटाते हैं तो 300 घटाना पड़ेगा। जोड़ने के लिए 267 ही है, लेकिन घटाने के लिए 300 है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे नज़दीक कौन है, 267?
267 है। 267 अगर हम जोड़ देते हैं तो इसका अंक जो है 103 जो है 104 बन जाता है। 104 बन जाएगा। तो क्या बोला, निकटतम संख्या, तो निकटतम 567 है ना, तो 104 हो गया, चारमा 104 अंक इंटू 567, 567 हो जाएगा। जो गुना होगा वही लिख देंगे। तो देखिए 104 अब 567 को गुना कीजिए, 7 चौक 28 के 8 बाकी रहा 2, ठीक है, 0 6 चौके 24, 24 और 2 26 के 6 बाकी रहा 2, ठीक है, 7 के 7, 5 चौके 20 27, 0 5 चौके 20 और 7 27। अब पहले का बाकी कितना था, पहले का बाकी था आपका जाके, पहले का बाकी था, हाँ बाकी था 2 बाकी था, ठीक है 2 बाकी था। तो 7 5 चौके 20 और 27 और 27 2 29 के 9 बाकी रहा 2, 6 अदू 6 अदू 8, 8 के 8 फिर 5 का 5। देखिए एक बार एक लाइन में गुना हुआ, ठीक है, एक लाइन में 3 अंक का गुना हुआ। अगर नहीं जानते हैं तो मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे, 3 अंक का गुना वो देख लीजिएगा, कितना अच्छा आसान तरीका से बना। 3 अंक का गुना देखिए एक लाइन में बना है, कितना आसान से बना है, इसलिए नहीं देखें तो देख लीजिएगा। 589 और 68 हो गया। आइए होगा इसका निकटतम संख्या, आई निकटतम संख्या जो होगा तो 567 से आराम से कट जाएगा। तो इसे 68 58,967 क्या है, 58,967 पहले अंक का आंसर होगा, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला नंबर देखते हैं। देखिए 2000 टायर 2 में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। सब इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन आपको ढूंढ के करवा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। इन नंबर सिस्टम का 5वां पार्ट है, ठीक है। लगातार हम अभी नंबर सिस्टम चल रहा है, फिर आपको धीरे धीरे सब टॉपिक का आपको फ्री में कोर्स पूरा करवा देंगे। टोटल कोर्स फ्री में पूरा करवा देंगे आपको हम, कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं, आपको फ्री में सब कुछ पूरा करवा देंगे। अब खाली देखते रहिए, मेरे साथ लगे रहिएगा। आपको हम डेली करवाएंगे, डेली 7 दिन, सप्ताह 7 दिन करवाएंगे। अगर हमको समय मिला तो ज़्यादा करके हुआ तो हम 2 वीडियो पर दिन डालेंगे, ठीक है, सुबह और शाम, लेकिन आपको हम करवाएंगे। हाँ आप मेरे साथ लगे रहिएगा ना, तो लगातार कुछ दिन मतलब 3-4 महीना में जो है ना, अब पूरा मैथ को पूरी तरह खत्म कर देगा, पूरी तरह, अब पूरी रिपीटेड क्वेश्चन के साथ। ऐसा बात नहीं है, टोटल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेगा आपके साथ। देखते हैं ना, सीजीएफ पूछा गया टाइप 2 में, बताइए। चलिए देखते हैं क्या है। 2 संख्याओं का गुणनफल 9375 है। अब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग विभाजित करने पर भागफल 15 आता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, 2 संख्याओं का गुणनफल इतना 9375, 2 संख्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, एक्स इंटू वाई का गुणनफल जो है 9375 है, ठीक है। तो एक्स बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना, बड़ी संख्या मान लेते हैं, बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y हो गया, ठीक है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 आता है, ठीक है। 15 कर दिए तो क्या हो जाएगा, x बराबर 15 y, ठीक है, 15 y हो गया। तो संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, समीकरण इसको 1 मान लीजिए। तो समीकरण 1 से x इंटू वाई बराबर 9375 है। तो x बराबर क्या होगा, 15y, 15y कर दिया, और y तो होगा ही 9375। अब देखिए यहाँ, तो 15y इंटू वाई स्क्वायर बराबर 9375, वाई स्क्वायर बराबर 9375 बटे 15, ठीक है। अब देखिए 3 से काटिए, 5 से काटिए, 5 3 15, फिर इधर देखिए 5 से काटिए,
5 एका 5, ठीक है, 4 बज गया, ये हो गया 43, 8 पंजे 40, 3 बज गया, इधर चल गया 37, तो 7 पचे 35, 2 बज गया, उधर चल गया उधर, तो पचे 25, ठीक है। अब इसको काटिए, देखिए कटेगा, 6 18, 6 बार में 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 6 से 25, तो वाई स्क्वायर बराबर आपका हो गया 625। तो वाई जो है स्क्वायर जो है 25 का स्क्वायर है, ठीक है, 625 वाई हो गया। आपको वाई पता चल गया तो एक्स क्या है, एक्स इंटू वाई बराबर 9375 है, ठीक है। तो वाई बराबर क्या है 15, तो 25 है, तो 25x हो जाएगा, 25x बराबर 9375, ठीक है। अब इसको 5 से काटिए, 5 एका 5, 5 25 हो गया, 18 पंचे 90, ठीक है, चल गया 3 चल गया 37, 37 तो हो गया 9, तो 7 पचे 35, 5 बच गया 37 हो गया, 2 बच गया इधर, 25 25 हो गया। अब इसको 5 से काटिए, 5 तिया 15, ठीक है, चल 37 चल गया, 37 हो गया, 37 जब हो गया तो 37 हो गया, तो 7 पचे 35 और 2 चल गया 25 25, तो एक्स बराबर कितना हो गया 375, एक्स बराबर आपका 375 हो गया, वाई बराबर 25 हो गया, क्या बोल रहा है, तो संख्याओं का योग। तो देखिए संख्याओं का योग क्या होता है, एक्स बटे एक्स प्लस वाई, तो एक्स क्या है 375, एक्स आपका 375 है, वाई कितना है, वाई कितना है 25, तो एक्स प्लस वाई बराबर 400 हो जाएगा, तो आंसर है इसका 400 है। इस सीरियल टाइटल में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। चलिए देखते हैं, 5 नंबर तक हो गया, चलिए 6 नंबर देखते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल इतना है, ठीक है, और उनका भागफल 9/5 है, ठीक है। गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, ठीक है। अब भागफल तो a बटे बी जो होगा 9/5 है, ठीक है। 9 तो a बराबर क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 9 बी बटे 5, a बराबर आपका 9 बटे बी बटे 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a इंटू बी बराबर 11,520, तो a बराबर 9b बटे 5, ठीक है। अब बी इंटू कर दिए 11,920, 11,520, तो अब देखिए इसको काटिए, कटेगा 9 एका 9, 2 चल गया, इधर हो गया 25, 9 नहीं 18, वहाँ कट जाएगा, देखिए 9 एका 9, 2 चल गया, इधर 25 हो गया, 9 दूनी 18, बच गया 60, तो 72, 9 72, 080, ठीक है। तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1280 इंटू 25, ठीक है, 1225 इंटू, तो देखिए तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 पंचे 40 की 0 बाकी रहा 4, 10 4 14, 14 4 बाकी रहा 1, 5 1 6 0 6400। इसका मतलब क्या हुआ, बी बराबर हो जाएगा 88 64 80 हो जाएगा। बी बराबर आपका 80 हो गया, बी बराबर 80 है, तो क्या ए बराबर क्या दिया है 9b बटे 5, ठीक है। ए बराबर क्या हो जाएगा 9 इंटू 80 बटे 5, तो 16 85 16, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 16 गुना 9 144, 16 गुना 9 144। बी बराबर आपका हो गया 80, ए बराबर 144 हो गया, तो दोनों संख्या में अंतर क्या होगा, तो ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 144 और इंटू 80, मतलब माइनस 80, तो 0 का 4 का 4, 814 64 हो जाएगा, अच्छा, तो 64 का आंसर बी का, ठीक है। देखिए सीरियल 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन ला रहे हैं, चलिए इसलिए मेरे चैनल से लगे रहिएगा। चलिए देखते हैं, 6 नंबर हो गया, फिर 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर,
7 नंबर हो गया, हाँ 2 7 नंबर हो गया। तो क्या हो रहा है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है जाए तो भागफल और शेषफल प्रत्येक छो है, मतलब भागफल भी छो है और शेषफल भी छो है। यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 2 और शेषफल 3 आता है। ठीक है, तो बड़ी संख्या निकालें। माना कि देखिए टीसी में पूछा गया, एसएससी में 2000, एसएससी सीएचएसएल में 2009 में पूछा गया है। बोले ना अगर लिखने लगेंगे ना कि कितना इको क्वेश्चन कितना वर्ड में आया तो इतना यहाँ से यहाँ तक भर जाएगा, इसलिए हम 2 1 2 लिख देते हैं ताकि अंदाजा लग जाए। माना कि बड़ी संख्या ए छोटी संख्या बी, ठीक है, ए भी हो गया। अब क्या बोल रहा है, ये एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब ये संख्या में देखिए ऐसे जब होता है, क्या बोल रहा है, बड़ी संख्या के संख्याओं, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को, बड़ी संख्या क्या है 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। तो किससे भाग दिया जाता है, छोटी संख्या भाग दिया जाता है। ठीक है, तो भागफल और शेषफल 6 आता है, मतलब भागफल भी 6 आएगा और शेषफल भी 6 आएगा। ठीक है, इसलिए अब देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल शेष प्लस शेष। तो भाजक क्या है 3a है, तो 3a लिख देंगे। भाजक क्या 3a है, भाजक क्या, भाजक मतलब जिसे भाग जाता है b हो गया, इंटू भागफल क्या 6 हो गया, और प्लस शेषफल क्या है 6 है, तो लिख दिए 6। तो क्या हो जाएगा 3a बराबर 6b प्लस b प्लस 6। ठीक है, अब 3 कॉमन ले लीजिए, इससे a हो गया, इधर 3 कॉमन ले लीजिए, 2b प्लस b हो गया। ई को बराबर में काट दिए। ठीक है, a बराबर क्या हो जाएगा 2b प्लस 2, ये हो गया a बराबर 2b प्लस 2, देखो समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, यदि छोटी संख्या के 5 गुने, देखिए फिर में छोटी संख्या के 5 गुने को, छोटी संख्या क्या है b है, इसका 5 गुना क्या होगा 5b होगा। छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए, तो बड़ी संख्या ये है, इसे भाग दिया जाए। ठीक है, तो भागफल 2, ठीक है, और शेषफल 3 आता है, तो शेषफल 3 आता है। ठीक है, अब संख्या निकालना है, देखो तो दूसरी समीकरण के अनुसार, दूसरी समीकरण के अनुसार, ठीक है, दूसरी समीकरण के अनुसार क्या बोल रहा है, भाज्य बराबर बोलेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ठीक है, तो भाज्य क्या है 5b, भाजक क्या है a, भागफल क्या है 2 और शेषफल क्या है 3। क्या हो जाएगा 5b बराबर 2a प्लस 3, ये हो जाएगा। अब इसको यहाँ देखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बैठा दीजिए 5b 2a प्लस 3, ये हो गया। 5b बराबर 2, एक जगह क्या है, एक जगह देखिए, एक जगह क्या है 2b प्लस 2, 2b प्लस 2 और प्लस 3। ठीक है, 5b 2 2 4, 4b और 2 दूनी 4 और प्लस 3। 5b बराबर क्या हो जाएगा
4b और 4 3 7, ठीक है। 5b और 7 तो 5b, अब मैं 4 है तो 4b बराबर 7, ठीक है। तो b बराबर 7, b बराबर आपका 7 आया है, a बराबर क्या हो जाएगा, ab बराबर 2b + 2, यही है समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से है। तो अब बताइए, ये हो गया 2, b की जगह 7 दे दिए, 7 + 2 क्या होगा, 7 दूनी 14 + 2 बराबर 16, a बराबर 16 हो गया, b बराबर 7 हो गया। तो क्या बोल रहा है, तो बड़ी संख्या क्या होगा, तो बड़ी संख्या क्या माने हैं आपको, a माने हैं, तो a बराबर 16 हो गया, इसलिए a बराबर बड़ी संख्या। तो 16 क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए 8 नंबर देखते हैं। क्या बोल रहा है, 2 अंकों वाली किसी संख्या के पुनरावृत्ति करने पर, पुनरावृत्ति मतलब हो जाता है दो लगातार 2 बार लिखना, देखिए 37 लिख दिए, 63 लिख दिए, ऐसा हुआ हो तो बनी जो बना गया 4 अंक का संख्या, बनी 4 अंकों की संख्या सदैव किससे विभाजित होगी। एक बात हमेशा याद रखिए, जब 2 अंक का संख्या जैसे ये हो गया 37 हो, 53 हो, या 74 हो, कोई भी 2 अंक से 2 अंक का रिपीट 2 बार हो, 2 अंक का रिपीट 2 बार हो, तो सदैव जो है ना 101 से विभाजित होती है। कितना 1 से विभाजित होगी, 101 से। जैसे 65 × 65 इसको विभाजित कीजिएगा तो 101 से विभाजित, तो हमेशा 100। याद रखिए, एक बात हमेशा सिंपल याद रखिए, 2 अंक की संख्या अगर 2 बार लिखा जाता है साथ में तो वो हमेशा 101 से विभाजित होगा, चाहे कोई भी अंक का 2 अंक का संख्या हो, चाहे 25 हो, 74 हो, 65 हो, 72 हो, कोई मैटर नहीं करता है। कोई भी 2 अंक का संख्या अगर 2 बार लगातार लिखा जाता है 101 विभाजित होगा। नहीं देखना है तो देख लीजिए, दिखाते हैं वो 6 बार में 606, 0 5 0 5 हो गया, 5 बार में 505, कट गया ना, आ गया आपका ना, कट गया 101 से। तो एक बात हमेशा याद रखिए, जब 2 अंक का संख्या 2 बार लगातार हो तो 101 से ही कटेगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं। चलिए अगला देखिए, इस CGL में पूछा गया, CHSL में भी 2013 में पूछा गया, दोनों 2013 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, कुछ दम है क्वेश्चन में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्या है, 3 अंकों वाली किसी संख्या को दोहरा कर 6 अंकों वाली संख्या बनाई जाती है। मतलब 3 अंक का संख्या, जैसे बताया गया 256 हो, CGL 2012 में पूछा गया है, बताइए। तो ये जो हमेशा ये संख्या जो है किससे विभाजित होगी, ये हमेशा संख्या जो है ना ये 1001 से विभाजित होगी, ठीक है। अब एक और बताइए, 25 × 25 था तो 101 किया, ठीक है, 101 किया। 25 × 252 मान लेते हैं, तो 252 था तो इसको 1001 किया। अगर इसी तरह रहेगा कि 45 68, फिर रहेगा 45 68, तो इस संख्या हमेशा किससे बात होगा, 1 2 3 4, चौथा ही होगा। इसका मतलब है कि जैसे भी ये 2 अंक का संख्या है तो 101 से कटा, 3 अंक का संख्या आता है तो 1001 से कटा, और फिर अगर 4 अंक का संख्या बनेगा तो 10,001 से कटेगा, 5 अंक का संख्या बनेगा तो 1,01,000 से कटेगा, 6 का संख्या बनेगा तो 10,01,000 से कटेगा। मतलब 1 जीरो, जैसे अंक बढ़ेगा तैसे 1 जीरो बढ़ा दीजिएगा, ठीक है, सिंपल कंडीशन है। जैसे 772 है, 772 है, अगर कटेगा तो वो 1,001 से कटेगा। अगर 772 67 होता, 72 67 होता, तो जैसे भी 1 अंक बढ़ा, 3 अंक था, 1 अंक बढ़ा 4 अंक हो गया, तो इसको 1 जीरो भी बढ़ा दीजिए, इतना से कट जाएगा। इसका मतलब क्या कहने का मतलब हुआ कि 3 अंक का संख्या रहेगा तो सीधा 101 से कटेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 101 होगा, ठीक है। मतलब 1001 होगा, 1 से 1001 से कटेगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर देखते हैं।
क्या एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है। एक संख्या x a मान लीजिए, दूसरी संख्या को से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा। जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो इसका मतलब a इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, 775। अब b बराबर क्या दिया, a बराबर क्या हो, 3b है, तो 3b लिख देंगे। अब b जो है लिख देंगे इसी तरह 775। अब काटिए, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 0 का 0, 25 दिया 75, ठीक है, 225। तो 20 स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपको 225, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि b बराबर क्या हो जाएगा, ये जो b है इसका 45 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 225 जो होता है 45 का स्क्वायर होता है। आपको पता है b बराबर 45 हो गया, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 3b होता है। यहाँ है समीकरण 1 है, a बराबर 3b, समीकरण 1 से, ठीक है। a बराबर 3b, तो a बराबर क्या है, 3 इंटू बी क्या है 45 बराबर 45 दिया 135, 135। ए बराबर आपका 135 है, बी बराबर 45 है, तो क्या बोला सबसे छोटी संख्या, तो बी, तो सबसे छोटी संख्या बी हो जाएगा। तो बी बराबर 45, तो इसका आंसर कहीं 45 होगा, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। जो भी तैयारी करना चाहते हैं, आपको सीरियल का लेवल का क्वेश्चन आपको करवाएंगे, टोटल टॉपिक करवाएंगे, फ्री में करवाएंगे, मुझे कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है आपको। आप मेरे साथ लगे रहिए, आपको डेली पर दिन अगर मेरे साथ लगे रहिएगा तो आपको लगातार सब दिन, मतलब अगर 3-4 महीना आपको फुल कोर्स करवा देंगे, टोटल क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेगा। चलिए, अगर मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो, गुड बाय।